सरप्राइज। कैसी लग रही हूँ? अलीना, तुम ये कैसे कर सकती? मतलब? कुछ लोग कमजोर दिल के भी होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप अपने इस हुस्न की चमक से हमारी जान ना ले लें। फिर मरने मराने की बात है, मरे हमारे दुश्मन। मैं तो आपकी जिंदगी में रोशनी और चमक बिखेरना चाहती हूँ। वैसे यार, कैसे मुमकिन है कि इंसान हमेशा इस तरह खूबसूरत नजर आए? वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सो तो फिर मैं खुदा से दुआ करूंगा कि मेरी आंखों को हमेशा ऐसे ही रखे, कि जब भी आपको देखूं हमेशा ऐसा ही देखूं। आप फिक्र ना करें जाने मन, आपकी आंखों में हमेशा अलीना ही नजर आएगी, क्योंकि ये आंखें बनी ही मेरे लिए हैं। और आज पूरी कोशिश करूंगा कि ये साबित भी कर पाऊं। चलें? चलें? अब इन आंखों पर ही बिठा कर ले चलें। जो हुक्म सर। आपका ये हुस्न जानलेवा है, और ऐसा ना हो कहीं हमारा सरप्राइज आपकी जान ना ले ले। लेट्स सी। चलो। तैयारियां मुकम्मल है ना?
अली, अली, क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो मेरा दिल कहीं खो गया, उसी को ढूंढ रहा था। तो संभाल कर रखना था ना, अब क्यों पछता रहे हो? संभाल कर तो बहुत रखा है, लेकिन लगता है चोरी हो गया और वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो चोर का भी पता है? बिल्कुल। लगता है चोर चालाक होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत है। उस जैसा इस दुनिया में दूसरा नहीं, उसने यूसुफ की कसम। तो चोर से प्यार भी हो गया? प्यार नहीं, इश्क, इश्क हुआ है। जनाब, दावे तो सब करते हैं, लेकिन इश्क आग का दरिया है और तैर के जाना। नहीं माफिंग, मैं बेटर हाफ तैर कर नहीं बल्कि डूब कर जाना है। I'm sorry, मैंने ये एक दो याद किए थे और आपने डांट दिया था तो उसके बाद और पढ़े ही नहीं। अलीना, शायद मैंने आज तक नहीं कहा तुम्हें। तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां। थैंक यू, बिखरे हैं जैसे। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। और उस दिन भी मुझे गुस्सा नहीं था, बल्कि वो मेरा प्यार था कि मैं तुम्हें खुद के लिए भी बदलता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम परफेक्ट हो। तो नहीं, तुम ही तो हो जो मेरी हर कमी को पूरा करती हो। मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती हो, तो उस सब के लिए आई एम थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बेबी, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कल रात के लिए, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी को इतना खूबसूरत और मेमोरेबल बनाने के लिए। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जब हमारी बेटी हो ना, तो उसको आपके जैसा शौहर मिले। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरा मतलब कि मुझसे भी बहुत अच्छा शौहर थे अल्लाह से। फिर तो कोई फरिश्ता ही होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। रूठे सहारे दिल के किनारे, झूठी है कसमें तेरी, अब क्या गिला। हमको सताया क्यों है रुलाया, मेरी वफाओं का ये था सिला। ऐसे कोई करता रुसवा तो नहीं, रंजिश सही पर दिल से तू जुदा तो नहीं। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम। अलार्म क्यों नहीं बजा? ओहो सिकू, क्या हो गया? आप इतनी जल्दी में क्यों है? एक तो अलार्म नहीं बजा, दूसरा तुमने भी नहीं उठाया मुझे। इतना लेट हो गया हूँ मैं। नहीं बाबा, आपके फोन का अलार्म बज रहा था, लेकिन जब आप उठे नहीं मैंने बंद कर दिया। मैं कैसे खामखा आप डिस्टर्ब होंगे। क्यों? इतनी मेहरबानी मेरे सोते हुए क्यों? जागते हुए मैं करो तो पता चले ना। सिकंदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लिसन, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत जल्दी एक मीटिंग में जाना है। अच्छा, मेरी चप्पल ढूंढना।
अली, वाह, आप तो तैयार भी हो गए। हाँ तो ऑफिस जाना है ना, और रोज इसी टाइम पे दिखाता हूँ। ऑफिस? क्या मतलब है, हमारी एनिवर्सरी वाले दिन भी आप ऑफिस आएंगे? क्यों, कहीं लिखा है कि आज के दिन ऑफिस नहीं जा सकते? और वैसे भी कल रात जो सेलिब्रेशन की है वो भी तो है। तो मतलब हो गया, कर देना वही रेगुलर कपल्स वाली बात। तो फिर और क्या करना है? ठीक है अली, जाए, मुझसे बात ना करें। अच्छा जान, आ जाऊंगा ना वापस। क्या मतलब है आ जाऊंगा अली? सुबह तो इतने रोमांटिक हो रहे थे, मुझे लगा कि हमेशा की तरह हम आज का दिन एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। कहा ना आ जाऊंगा वापस। अच्छा ना यार, अपना मूड तो ठीक करो यार, वरना मेरा पूरा दिन बुरा गुजरेगा, प्लीज। तो आप जो मर्जी करें। हाँ, सुबह तो ऐसे थैंक यू बोल रहे थे। कहा था मैंने, कहा था कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, ये इश्क विश्क कुछ नहीं होता। एल्स तुम्हें पता है ना कि क्या मतलब, अपनी एनिवर्सरी का एक दिन भी मैं आपके साथ नहीं गुजार सकती? इतना भी डिजर्व नहीं करती? अच्छा बाबा, हमसे तुम हो नहीं जाता। खुश? ओके, फिर मैं भी रेडी होकर आती हूँ। ओके। यार फोन उठाओ यार, फोन उठाओ। जब जरूरत होती तभी ये बंदा फोन नहीं उठाता। फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो जी, ओके। सारा मैम, सारा मैम, किसी की कॉल है, वो कह रहे हैं कि जल्दी से बात करवा दें, किसी की जिंदगी और मौत का मसला है। आ गया मैडम को याद विश करना। हेलो, आ गया तुम्हें याद विश करना? अलीना, बोलो, अब चुप क्यों हो? चुप क्यों हो, बोलो ना, रात को क्यों विश नहीं किया? अलीना, तानिया को किसी ने गोली मार दी। क्या? किसको गोली मार दी है? इंसान है यार। So pick up the phone, pick up the phone.
तानिया को किसी ने गोली मार दी है। क्या कह रही हो सारा, तुम कोई मजाक का टाइम थोड़ी है। अलीना खुदा की कसम ये मजाक नहीं है। माय गॉड, किसने गोली मार दी? वो जिंदा भी है या? पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन अभी मुझे एक नामालूम कॉल आई थी और उसने मुझे कहा कि कल रात तानिया को किसी ने गोली मार दी। और महविश को पता है ये सब कुछ? मुझे इससे पहले महविश की कॉल आई थी। उसने मुझे कहा कि तानिया का नंबर ऑफ जा रहा है। हाँ, पता नहीं ये बात सच है कि नहीं। सारा, तुम्हें यकीन है कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया? मुझे लगता है अलीना कि ये सच है। देखो सारा, ऐसा कैसे हो सकता है कि महविश को कुछ पता ना हो? और जिस तरह से वो लोग आजकल हाइप में हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर ऐसी कोई खबर ना आए। हाँ अलीना, ऐसा ही है। फोन करने वाले ने तो ये कहा है कि ये बात सिर्फ मुझ तक पहुंच रही है और किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन क्यों? और वो कौन है? मुझे क्या पता अलीना, बस फोन पे उसने इतना कहा कि उसकी जान को खतरा है। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने देख लिया और उसने फौरन फोन बंद कर दिया। पता नहीं सारा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है अचानक से? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये बात सच्ची है तो ये सोच सोच कर मेरा दिल डूब रहा है। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं अली से बात करती हूँ। नहीं अलीना, तुम्हें मेरी कसम, अली से ये बात मत करना। क्यों सारा, क्या होगी? इतनी बड़ी बात और मैं अली को ना बताऊं? अलीना, मैं ना बताने के लिए कह रही हूँ, छुपाने के लिए नहीं। बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी मत बताओ। सारा, हमने बाद में भी तो बताना है ना, तो अभी क्यों नहीं? हो सकता है कि अली हमारी कोई हेल्प कर सके। देख अलीना, खुदा के लिए अभी मत बता, पहले इसकी तस्दीक तो हो लेने दे। और जाहिर है उसके बाद हमें अली की मदद तो लेनी ही पड़ेगी ना। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है यार। ठीक है सारा, अगर तू कहती है तो मैं नहीं बताती हूँ अली को, लेकिन मैं ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहूंगी। ठीक है अलीना, हमें अभी मिलना चाहिए। मैं घर आ जाऊँ? नहीं सारा, एक्चुअली वो मेरा और अली का प्लान है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे आज रोका था कि हम आज अपनी एनिवर्सरी साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो इस तरह से अब आई होप यू अंडरस्टैंड। अलीना मेरी जान, मुझे तेरे रंग में भंग डालने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो सोच, गजब हो जाएगा। देख सारा, एक अनजान कॉल पर मैं अपनी एनिवर्सरी ख़राब नहीं कर सकती हूँ। और तू कंफर्मेशन कर ले, अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे बता देना। बाय। मूसा फोन उठाओ। अली, हम परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छी नहीं लग रही? तारीफ नहीं की ना? मैंने तुम्हें देखा। सारा मैम, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हैं। किसी की जिंदगी और मौत का मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर किसी ने कुछ कहा है या कोई मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो तुम क्या कर सकती हो? मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते? इजी ना ले उनको, वो हमारे इलाके के बड़े बदमाश हैं।
सदके जाऊं मैं तेरे भाइयों की बदमाशी पे। मस्कीन लोगों पे रोब झाड़ झाड़ कर वो बदमाश बने हुए हैं। चल जा, सरदर्द की गोली लेके आ मेरे लिए। मार ले आप भी मुझे ताने, कल को काम मैंने ही आना है आपको। तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? ऐਵੇਂ ही चली जाऊं? इतने साल जो मैंने आपके साथ काम किया है, अब तो मैं कुछ बन के ही फिर जाऊंगी। दफा हो यहाँ से। तो इसने मेरी जान अजाब की हुई है। देखा ही नहीं था, और अब जब देखा है तो तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है। अच्छा, तो अब अल्फाज रूट का है। आपका हुस्न ऐसा है कि होनी को अनहोनी कर दे। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत, मानोगे मगर चेहरे पे ये उलझन कैसे? उलझन नहीं, गुस्सा है उस खामोशी पर। इंसान हूँ, इंसानों से गलतियां होती हैं। सॉरी। अच्छा ठीक है, माफ किया। अब चलें? 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 चलो। ये ले मैम, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मुझे एक बार खिदमत का मौका तो दें। तो ऐसा कर, 15 मिनट के लिए ना अपनी सांस रोक और मुंह बंद करके अपना काम करो। कोई बात नहीं मैम, आपको मेरी कदर ज़रूर होगी। जब मैं एक बड़ी मॉडल बन के आऊँगी ना, फिर भी खिदमत आपकी ही करूँगी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या करूं, किससे बात करूं? राशिद से। हाँ, आखिर वो मेरा शौहर है, मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। हेलो राशिद। हेलो स्वीट हार्ट, जहर नसीब, आज कैसे? मुझे तुमसे अभी मिलना है फौरन। हाँ हाँ, तुम बताओ आना कहाँ पर है? तुम अभी मेरे ऑफिस आ जाओ। शुक्र है तुमने ऑफिस तक तो रसाई दी, घर तक ना से। हेलो हेलो, सारा ये जो बात तुमने मुझे अभी बताई है, ये किसी और को भी इसका इल्म है? हाँ, अलीना को पता है। नहीं होना चाहिए था। खैर, अब तुम बता चुकी हो। ये बताओ कि उसके ज़रिए ये बात और किस किस को पता चल सकती है? उसने वादा किया है कि वो किसी को नहीं बताएगी। सारा वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। यार राशिद, इधर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। सारा, मैं तो तुम्हारा स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि जिस नंबर से कॉल आई थी, तुमने उस नंबर पर कॉल बैक किया? नंबर तो नहीं आया, अननोन कॉलर लिखा हुआ था, वरना इतनी अकल तो मुझे भी है। अच्छा ये बताओ कि जिस नंबर से कॉल आई थी, क्या तुमने उसको कॉल बैक किया?
नहीं। अच्छा, ये आवाज़ लड़के की थी या लड़की की? ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉइस फिल्टर लगा हुआ है और कोई रिपोर्ट की तरह आवाज आ रही थी। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है? ये यकीन तो आ रहा है, बस सोच रहा हूँ कि कोई फिल्टर ही अच्छा यूज़ कर लेता। अच्छा सॉरी, अब नहीं करता मजाक। तो ये बताओ कि तुम उस तानिया के बारे में कितना जानती हो? कुछ बहुत ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि उस तानिया का किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यार मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि जब ये बात मीडिया और पुलिस तक जाएगी तो सबसे पहले पुलिस उस इंसान पे शक करेगी जिसके साथ इसकी कोई दुश्मनी या झगड़ा हो। वैसे तुम्हारा तो रिलेशन उसके साथ सही था ना? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं था। वैसे मेरी तो बहन बनी हुई थी, महविश की कभी कभी बुराइयां कर लेती थी मेरे साथ, और बस। तो क्या उसका बस क्या? अलीना के साथ उसका क्लैश चल रहा था। इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, इसके जख्म साफ करने के लिए। सड़क पर गिरी थी, कहीं टेटनस ना हो जाए। हाँ हाँ, जानता हूँ यार, और ये भी जानता हूँ कि 48 घंटों में ये इंजेक्शन लगता है। तुम जाओ जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। रिलैक्स अली, क्या कर रहे हो? जाओ 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 जाओ। जानू रात बहुत हो गई है, कुछ खा लो। मेरी तो भूख ही मर गई है। देखो सारा, भूखा रहने से ये मसला हल नहीं होगा। पता नहीं, अजीब उलझन है। एक जाविये से सोचती हूँ तो लगता है ऐसा नहीं हो सकता, और एक जाविये से सोचती हूँ तो लगता है ऐसा मुमकिन है। सारा देखो, मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों ये बात मुझे झूठी लग रही है। तुम खुद सोचो, जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो वो रिपोर्ट का फ़िल्टर लगाकर तुमसे बात क्यों करेगा? ऐसे मौक़ों पर इतना दिमाग और वक्त नहीं होता। तुम मेरी मानो तो कम अज़ कम खाना खा लो। वैसे मुझे अभी भूख नहीं है। और तुम भी ना ऐसी चीजें खानी छोड़ दो, वरना रन आउट हो जाओगे। सारा रात काफ़ी हो गई है, चलो घर चलते हैं। और वैसे भी मुझे तो ये कोई प्रैंक लग रहा है। हाँ, अब तो मुझे भी यही रहा है। चलो फिर चलते हैं। Oh my God.
मारना चाहते थे ना, जान लेना चाहते थे तुम मेरी। कहा था मैंने तुम्हें कितनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाऊंगी मैं। पागल हो गई हो? पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन छोड़ो छोड़ो मेरा। पागल तुमने किया हुआ है, मुझे, अपनी बीवी को और सारी दुनिया को। तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी अली। गिरबान छोड़ो मेरा, मैंने कहा गिरबान छोड़ो मेरा, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। दिल तो चाहता है कि गला दबा कर तुम्हारी सांस घोट दूं मैं, क्योंकि अगर तुम तारीफ नहीं हुए ना, तो मैं किसी को नहीं होने दूंगी। अली, अली, क्या कर रहे हो? अली, मैं क्या कर रहे थे अली? मैं इसे वो रूम में ले जाना। पहले उसके जख्म तो साफ कर लेते। क्या हो गया अली आपको? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आपने एकदम आने का हुक्म दिया, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है, बस वो ज़रा एक्साइटेड हुआ तो बुला लिया तुम्हें फ़ौरन। किस चीज़ की एक्साइटमेंट? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। मेरे लिए? हाँ, क्या कभी मैंने तेरे लिए कुछ किया नहीं है जो इतना हैरान हो रहा है? नहीं भाई जी, मुझ पर तो पहले ही आपकी इतनी मेहरबानी है, वरना मेरी क्या बसात। आप हुक्म कीजिए, मैं हमातन गोश। बेटा वो जो तुम माइनिंग वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे ना? अब गोल्ड माइनिंग की? यस। मैं ये वीडियो अभी अलीना को भेजती हूँ ताकि उसे पता चले कि वो और अली कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, उसका ठेका तुझे ही मिलेगा। भाई सच सच कह रहे हैं ना आप? क्यों, मुझे सुल्तान अहमद की ताकत पर शक है क्या? नहीं भाई, दरअसल में मुझे अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं हो रहा, फर्ते जज्बात में गुस्ताखी हो गई। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो इंसान के इंसान होने का सबूत देती हैं। कोई परफेक्ट तो नहीं है ना? भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बस इस बात पर यकीन रख कि तू मेरा भाई है। खुदा आपको लंबी उम्र दे और हर एक को आप जैसा भाई दे। चल अब उठ, ना मक्खन ना लगा, कोई इतना मैं बड़ा काम नहीं किया है। भाई आप तो वाकई नाम के सुल्तान नहीं, आप तो सरापा सुल्तान है। बिलियंस के काम को इतना मामूली कह रहे हैं आप। वो इसलिए कि वो तेरे लिए किया है, क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है। तू मेरा खून है, मेरा भाई है। बस एक बात याद रखना, कभी मेरा दिल मत तोड़ना।
खुदा ना करे भाई ऐसा कभी हो, इससे पहले मूसा को मौत ना आ जाए। मरे तेरे दुश्मन। चल, बड़ी भूख लग रही है, खाना खाते हैं, आ जाओ। यहाँ क़यामत टूटी पड़ी है और इसके रोमांस ही खत्म होने में नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है उसको क्या मालूम क्या हो गया है, और वैसे भी वो अपना रोमांस उस लड़की के लिए क्यों खराब करेगी। तुम तो ना खोता ही सीधा खूह में डाल देते हो। सुबह से तहमीदें बांध बांध कर तुम्हें बता रही हूँ कि तानिया के मरने का सबसे बड़ा लॉस अली और अलीना को होगा। इस वक्त महविश की वजह से तानिया, अलीना और अली में एक टसल चल रही है और तानिया उनके गले का कांटा है, और ये बात पूरी मार्केट में फैली हुई है। हाँ, नाम तो आएगा, मगर तुम मुझे ये बताओ कि महविश को तानिया के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है। वो तो सारा खेल ही उसी के दम पे खेल रही थी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जहाँ पे आग लगती है धुआं भी वहां से उठता है। मतलब कि तानिया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अली और अलीना की ईमा पे हुआ है। हालात और वाकयात से तो ऐसा ही लग रहा है। मैं समझी थी कि तुम्हें अकल आ गई, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो अभी तक वैसा का वैसा ही है। क्या तुम्हें लगता है कि अलीना ऐसी चीप हरकत कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसको यूनिवर्सिटी से जानती हूँ। चलो मान ली तुम्हारी बात, मगर क्या यही बात तुम अली के बारे में पूरे वसूख के साथ कह सकती हो?